सबसे पहले बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बिहार में बीपीएससी छात्रों को लेकर दंगल जारी है। पटना में प्रदर्शन को लेकर प्रशांत किशोर पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। प्रशांत किशोर समेत 21 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है। बीपीएससी छात्रों को उकसाने का आरोप है। पटना के जेपी गोलंबर पर रविवार की देर शाम बैरिकेडिंग तोड़ सीएम आवास की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे बीपीएससी अभ्यर्थियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। 2 वाटर कैनन से अभ्यर्थियों पर पानी की बौछार भी की गई। पुलिस की लाठी से 7-8 छात्र जख्मी हो गए। दर्जन भर प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया। पुलिस ने प्रशांत किशोर और उनकी पार्टी के खिलाफ अध्यक्ष के खिलाफ गंभीर धाराओं में शिकायत दर्ज कर ली है। प्रशांत किशोर पर आरोप लगाया गया है कि अभ्यर्थियों को उकसाने का काम किया है। उन्हें सड़क पर लाकर हंगामा करने के लिए प्रेरित करना शामिल है। इसके चलते ही उनके खिलाफ गंभीर रूप से धाराएं लगाई गई हैं। क्या लाठियों से पीटा गया? बहुत ज्यादा महिला हमें कभी नहीं हुआ है। उम्मीद था कि जो व्यक्ति उसी पढ़ाई को पढ़ के आते हैं, प्रशासन में आते हैं, वो अपने ही बच्चों पर इस तरह बर्बरता करेगी, हमको उम्मीद नहीं था। प्रशांत किशोर आप लोग के साथ हैं? साहब हमें किसी से मतलब नहीं है, किसी नेता से मतलब नहीं है। हम अपने अधिकार के लिए थे, परीक्षा के अभ्यर्थी हैं। हम अपने अधिकार की मांग कर रहे थे। जो नेता लोग कह रहे थे कि अगर लाठी चलेगा तो हम आपके साथ रहेंगे, आज वो लोग कहाँ हैं? साहब कोई नेता किसी छात्रों के साथ सिर्फ राजनीति हुई है, कोई नेता खड़े नहीं होते। साहब किसी का नाम मत लीजिए। ये पटना एसपी महिला है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि उनके घर में क्या कोई भाई नहीं है, क्या कोई पिता नहीं है? इस तरह बर्बरता करती है वो, जलियांवाला बाग बनाना चाहती है वो। शर्म करनी चाहिए ऐसी प्रशासन को, और शर्म करनी चाहिए एनडीए सरकार को, जो हम बच्चों को इस तरह पीटती है। अरे हमको राजनीति से कोई लेना देना नहीं है साहब, हमें अपना अधिकार दे दो। हम कहते मत करवाओ एग्जाम, फेयर जांच करवा लो साहब, जांच भी नहीं करवाते। प्रतिनिधियों को हमारे समक्ष उनके द्वारा रखा गया, आपके द्वारा भी उस चीज को कवर किया गया। हम स्वयं जो है माइकिंग कर रहे थे, हमने बार बार उनको बोला कि आपके प्रतिनिधि हमारे समक्ष नहीं आ रहे हैं, और जो भी इन लोगों को यहाँ तक मार्च करवाने के लिए लेकर आए थे वो इनका जो है छोड़ चुके हैं। उनको यहाँ छोड़कर वो निकले यहाँ से। उसके बाद भी हमने बोला कि आप जो है आपकी जो भी मांगे हैं वो हमारे समक्ष रखिए, वार्तालाप के लिए हम लोग तैयार हैं। लेकिन वो यहाँ जमे रहे, अपनी हट पे अड़े रहे। बार बार अनुरोध करने के बाद भी धक्का मुक्की जो है अभ्यर्थियों द्वारा या जो भी उसमें लोग थे उनके द्वारा की गई, प्रशासन के साथ, हम लोगों के साथ, स्वयं हमारे साथ जो है धक्का मुक्की की गई। फिर भी हम लोग जो है अभ्यर्थियों के साथ खड़े थे, उनको समझा रहे थे। आखिरी में जो है मजबूर होकर हम लोगों के द्वारा वाटर कैनन का यूज किया गया। उसमें भी हमने स्वयं बीच में आकर जो है लोगों को उठाया गया, परंतु वो लोग जो है नहीं हटे। अब जो है हम इसको खाली करवा रहे हैं। मुख्यमंत्री आवास की तरफ बीपीएससी अभ्यर्थियों के आक्रोश मार्च की अगुवाई जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर ने की। बीपीएससी को लेकर अब उबाल लगातार बढ़ता जा रहा है और प्रशांत किशोर पर एफआईआर दर्ज की गई है। इससे पहले शनिवार को प्रशांत किशोर ने प्रदर्शनकारी छात्रों से मुलाकात की थी और उनका समर्थन किया था। छात्रों का कहना है कि उनके संघर्ष को राजनीतिक स्वार्थ से नहीं देखा जाना चाहिए। प्रशांत किशोर को भी छात्रों के प्रदर्शन में शामिल होने गांधी मैदान पहुंचना था, लेकिन प्रशासन ने मंजूरी देने से इनकार कर दिया। आंदोलनकारियों को बापू की प्रतिमा के पास बुलाया गया, लेकिन प्रशासन ने गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के नीचे छात्र संसद का आयोजन करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। प्रशासन ने दलील दी कि गांधी मैदान में किसी भी कार्यक्रम के आयोजन के लिए कम से कम 45 दिन पहले आवेदन करना अनिवार्य है। जनसुराज पार्टी ने शुक्रवार शाम को ही आवेदन दिया था, जो नियमानुसार काफी देर से था। प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया कि गांधी मूर्ति के नीचे किसी भी प्रकार के आयोजन की अनुमति नहीं दी जाती। इस समय गांधी मैदान में विभिन्न मेले और महोत्सव चल रहे हैं, जिसके कारण नए कार्यक्रम के लिए अनुमति देना संभव नहीं है। सरकार के जो प्रशासनिक पदाधिकारी यहाँ पर मौके पर उपलब्ध थे, उन लोगों ने हम लोगों के साथियों से बात करी है और ये आश्वस्त किया है कि विद्यार्थियों की मांग पर जो भी उनके डिमांड है उस पर डिस्कशन करने के लिए सरकार इस बात पर तैयार हो गई है कि 5 सदस्यीय जो विद्यार्थियों की समिति है वो अभी इसी वक्त चीफ सेक्रेटरी से जाकर बात करेंगे
ताकि विद्यार्थियों की जो समस्या है, जो इनके मांगे हैं, इस पर कोई ना कोई निर्णय लिया जा सके। अगर चीफ सेक्रेटरी से बातचीत के बाद छात्र या छात्र संगठन, बीपीएससी अभ्यर्थी अगर उनको संतुष्टि नहीं होगी तो फिर कल सुबह छात्रों के साथ बैठकर आगे के आंदोलन के आगे के कार्रवाई पर निर्णय लिया जाएगा। तो बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी के कथित प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर पटना में उबाल लगातार बना हुआ है। अभ्यर्थियों और आयोग के बीच अब लड़ाई आर पार की हो गई है। एक तरफ छात्र संगठन बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा रद्द करवाने पर अड़े हुए हैं, तो वहीं बिहार लोक सेवा आयोग छात्रों की बात सुनने को तैयार नहीं है। पटना में बीपीएससी परीक्षा रद्द करने की मांग पर अड़े छात्रों की रविवार शाम पुलिस के साथ तीखी झड़प भी हो गई और तस्वीरें आप उसी समय की देख रहे हैं। छात्र वहां पर बड़ी तादाद में इकट्ठा हुए। छात्रों पर पुलिस के बल का प्रयोग को लेकर विपक्ष नीतीश सरकार पर अब हमलावर है। हालांकि पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से ये कहना है कि तमाम चीज़ें कर देखी जा चुकी थी प्रशासन की तरफ से, लेकिन ये छात्र जो थे वो नहीं मान रहे थे, जिसके बाद वाटर कैनन का प्रयोग किया गया। इस बीच हम आपको बता दें कि बीपीएससी री एग्ज़ाम को लेकर आज यानी कि 30 दिसंबर बिहार बंद और चक्का जाम का ऐलान भी किया गया है। सीपीआई ने भी इस आंदोलन का समर्थन देने की घोषणा की है। तो पटना में बीपीएससी अभ्यर्थी पिछले कई दिनों से अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। रविवार को वो गांधी मैदान में इस मकसद से निकले थे कि उनकी नीतीश कुमार सरकार से बातचीत होगी, लेकिन बीच में ही बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें रोकने की कोशिश की गई। कैंडिडेट्स नहीं रुके और वो बैरिकेडिंग्स को तोड़ते हुए आगे बढ़ते नजर आए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा तादाद में वहाँ पर प्रदर्शनकारी जुटे हुए हैं, हाथ जोड़ रहे हैं और बीपीएससी की री एग्जामिनेशन कराने की गुजारिश कर रहे हैं।